नमस्कार दोस्तों, आज हम नेविल गार्डर द्वारा लिखित पुस्तक बी व्हाट यू विश की समीक्षा करेंगे। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना और विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। बी व्हाट यू विश एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करती है। नेविल गार्डर का मानना है कि हमारी कल्पना में असीम शक्ति है और यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। कल्पना शक्ति। गार्डर बताते हैं कि हमारी कल्पना हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि हम अपने मन में उस व्यक्ति की छवि बनाएं जो हम बनाना चाहते हैं और उस पर विश्वास करें तो हम उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। भावनाओं का महत्व। हमारी भावनाएं हमारे विश्वासों का प्रतिबिंब होती हैं। सकारात्मक भावनाओं को विकसित करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान और ध्यान। गार्डर ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्म जागरूकता बढ़ाने की सलाह देते हैं जिससे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। स्वयं की धारणा। हम अपने बारे में जो धारणा रखते हैं वही हमारी वास्तविकता को निर्धारित करती है। यदि हम अपने आप को सफल, खुश और स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखें तो हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। बी व्हाट यू विश। जो आप बनना चाहते हैं वही बने। नेविल गार्डर इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारा जीवन हमारी कल्पना का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपकी सोच से होती है। जो व्यक्ति आप बनना चाहते हैं उसकी स्पष्ट और सजीव कल्पना करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो खुद को उस भूमिका में देखें और उस अनुभव की कल्पना करें जो सफलता के साथ आएगा। सम्मान, धन और संतोष। गार्डर कहते हैं कि यह प्रक्रिया केवल मानसिक व्यायाम नहीं है, यह आपकी सोच को आपकी वास्तविकता में बदलने का माध्यम है। इसके लिए दृढ़ विश्वास और निरंतर अभ्यास जरूरी है। अपने सपनों को वास्तविकता मानें और उन्हें सच मानने का एहसास करें। यही एहसास आपकी वास्तविकता को आकार देगा। यह अध्याय एक सशक्त संदेश देता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारी कल्पना और विश्वास की शक्ति में निहित है। आप जो चाहते हैं उसे अपनी सोच और भावनाओं के जरिए अपने जीवन में खींच सकते हैं। बाय इमेजिनेशन वी बिकम। कल्पना के द्वारा हम मानते हैं। नेविल गार्डर इस अध्याय में यह समझाते हैं कि कल्पना वह कड़ी है जो हमारे सपनों और वास्तविकता के बीच पुल का काम करती है। हम वही बनते हैं जो हम अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह केवल एक स्वप्निल सोच नहीं है बल्कि एक सशक्त प्रक्रिया है जो हमारी भावनाओं और विश्वासों को सक्रिय करती हैं। गार्डर बताते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य या इच्छा की कल्पना करते हैं तो हमें उसे पूरी सजीवता और विवरण के साथ अनुभव करना चाहिए। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो अपनी कल्पना में देखिए कि आप अपनी किताब का मोचन कर रहे हैं, लोगों से तारीफें सुन रहे हैं और अपनी सफलता का आनंद ले रहे हैं। वे यह भी जोर देते हैं कि कल्पना केवल दृश्य नहीं है, यह एक पूरी अनुभूति है। आपको उस लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करना होगा। जब आप अपने मन में इस भावना को विकसित करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को प्रेरित करती है और यह आपकी वास्तविकता में बदलाव लाने लगता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी कल्पना ही वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को सच करने में मदद करती है। इसे विकसित करना और सही दिशा में उपयोग करना हमारे जीवन को बदल सकता है।
आंसर्ड प्रेयर, सफल प्रार्थना। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में समझाते हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, विश्वास और कल्पना का शक्तिशाली संयोजन है। गार्डर्ड के अनुसार प्रार्थना तभी सफल होती है जब हम अपनी इच्छाओं को पहले से पूरी हुई मानकर उसकी अनुभूति करते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से याचना करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को इस तरह बदलना है कि हम अपने लक्ष्य को पहले से ही प्राप्त हुआ महसूस करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो प्रार्थना करते समय खुद को उन परिस्थितियों में देखें और महसूस करें मानो वे पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। गार्डर्ड यह भी बताते हैं कि सच्ची प्रार्थना का अर्थ विश्वास में डूब जाना है। जब आप अपनी प्रार्थना के परिणाम पर बिना किसी संदेह के यकीन करते हैं, तो ब्रह्मांड उस विश्वास को साकार करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि प्रार्थना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह केवल भगवान से कुछ मांगने की बात नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक सोच और भावनाओं को उस स्तर पर लाने की प्रक्रिया है जहां आपकी इच्छाएं आपकी वास्तविकता में बदलने लगती हैं। गार्डर्ड कहते हैं, आपकी प्रार्थना तभी पूरी होती है जब आप अपनी कल्पना के माध्यम से अपने विश्वास को जागृत करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना के पीछे असली शक्ति हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं, तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मेडिटेशन अर्थात ध्यान। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में ध्यान की शक्ति और महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि ध्यान न केवल आत्म जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन को गहराई से बदलने का उपकरण भी है। ध्यान के जरिए हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। गार्डर्ड कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ती है। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें अपनी कल्पनाओं और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है, जिससे हमारी इच्छाएं और सपने अधिक आसानी से सच हो सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ध्यान करते समय अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करें। इसे अनुभव करें मानो यह पहले से ही आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। गार्डर्ड यह भी जोर देते हैं कि ध्यान हमें नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह से मुक्त करता है। यह हमारे मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि ध्यान न केवल मानसिक शांति का साधन है, बल्कि यह आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके माध्यम से अपनी सच्ची क्षमता को उजागर करें। द लॉ ऑफ असम्पशन, कल्पना का सिद्धांत। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में अवमान्यता के नियम की गहराई से व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि हमारी वास्तविकता हमारी धारणाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि हम यह मान लें कि हमारी इच्छाएं और लक्ष्य पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, तो वे वास्तव में हमारी वास्तविकता बन जाएंगे।
गार्डर्ड बताते हैं कि यह नियम केवल सोचने का एक तरीका नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता और भावनाओं का शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपनी इच्छा को साकार मानते हैं और उस स्थिति में महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि वह इसे सच करने की प्रक्रिया शुरू करे। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो खुद को पहले से ही अमीर और आत्मनिर्भर मानिए। ऐसा महसूस करें जैसे धन पहले से ही आपके पास है। वे यह भी बताते हैं कि इस प्रक्रिया में विश्वास और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। कोई भी संदेह या नकारात्मक विचार इस प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को पहले से ही पूरी हुई मानकर पूरे विश्वास के साथ जीवन जिएं। गार्डर्ड इस नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे सिखाते हैं। जब आप अपनी इच्छा को अपनी सच्चाई मानते हैं, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और इसे साकार करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो उसे पहले अपने मन और भावनाओं में स्वीकार करें। यह विश्वास और धारणा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया को तेज करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सोच और मान्यताएं ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं और हमें अपनी धारणाओं को इस तरह से ढालना चाहिए कि वे हमारी सफलता और खुशी का आधार बने। ट्रुथ अर्थात सत्य। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में सत्य की गहराई और हमारे जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार सत्य वह है जो हमारे भीतर है। हमारे विश्वास, धारणाएं और हमारी आत्मा की वास्तविकता। वे बताते हैं कि सत्य केवल बाहरी तथ्यों या परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक जागरूकता और समझ का परिणाम है। गार्डर्ड का मानना है कि सत्य को जानने और अपनाने के लिए आत्मविश्लेषण आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं और अपने वास्तविक विश्वास को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में छुपे हुए सत्य को समझ सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सत्य हमेशा सकारात्मक और सशक्त होता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तो यह हमारे जीवन में अस्थायी बदलाव लाता है। वे यह भी समझाते हैं कि सत्य की खोज का मतलब यह नहीं है कि हम बाहरी दुनिया को नज़रअंदाज करें। इसके बजाय यह एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है, जहां हम अपने भीतर के सत्य को अपनी बाहरी वास्तविकता के साथ जोड़ते हैं। गार्डर्ड जोर देते हैं कि सत्य का सामना करना आसान नहीं है। यह हमें हमारे झूठे विश्वासों और सीमाओं से मुक्त करता है, लेकिन यह प्रक्रिया कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके बावजूद सत्य की पहचान और उसे अपनाना ही आत्मविकास का मार्ग है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सत्य केवल एक विचार नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। जब हम सत्य को पहचानते और अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें न केवल अपनी सीमाओं से बाहर निकालने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को गहरे अर्थ और उद्देश्य से भर देता है। गार्डर्ड हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर के सत्य को समझें और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाएं। स्टोन, वाटर और वाइन। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली और गहरी बात करते हैं। हमारे जीवन का स्वरूप और इसे आकार देने की हमारी क्षमता। वे इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि हमारा जीवन कच्चे माल की तरह है, जिसे हम अपनी सोच, विश्वास
और कल्पना के जरिए वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। गार्डर्ड इस प्रक्रिया को एक कुम्हार की कला से जोड़ते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को अपनी सकारात्मकता और मेहनत से एक सुंदर वस्तु में बदल देता है, वैसे ही हम भी अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि पत्थर, पानी और शराब जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक हैं। पत्थर यह ठोस, स्थिर और अपरिवर्तनीय चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे जीवन में पत्थर जैसी स्थिरता तब आती है जब हम अपने विश्वासों को दृढ़ता से पकड़ते हैं। पानी यह लचीलेपन और प्रवाह का प्रतीक है। हमारे विचार और भावनाएं तब पानी की तरह होती हैं जब हम नए विचारों और संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। शराब यह समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को साकार करते हैं तो हमारा जीवन आनंद और पूर्णता से भर जाता है। गार्डर्ड बताते हैं कि हमारे जीवन का स्वरूप इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस रूप में देखना और बनाना चाहते हैं। यदि हम इसे कठोर पत्थर जैसा मानते हैं तो यह बदलाव के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इसे पानी जैसा मानते हैं तो हम इसे अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार ढाल सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी सोच और कल्पना हमें यह तय करने की शक्ति देती है कि हमारा जीवन पत्थर की तरह स्थिर रहेगा, पानी की तरह लचीला बनेगा या शराब की तरह समृद्ध और आनंदमय होगा। गार्डर्ड हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने जीवन को उस स्वरूप में ढालें जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। फीलिंग इज द सीक्रेट, भावना ही रहस्य है। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। भावना ही रहस्य है। उनका मानना है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति में हमारी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गार्डर्ड कहते हैं कि केवल विचारों से ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से ही हम अपनी वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। गार्डर्ड यह भी बताते हैं कि जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो केवल उस चीज के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। हमें उस चीज को अपने दिल और भावनाओं में महसूस करना होगा। जब हम किसी लक्ष्य या इच्छा को महसूस करते हैं जैसे वह पहले से ही हमारे पास है, तो हमारी भावनाओं की तीव्रता उसे हमारे जीवन में आकर्षित करने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप समृद्धि की कल्पना करते हैं तो केवल यह सोचना कि मैं अमीर होना चाहता हूँ पर्याप्त नहीं है। आपको उस भावना का अनुभव करना होगा जैसे आप पहले से ही समृद्ध हैं, जैसे आपने पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। गार्डर्ड का कहना है कि जब हम इस भावना को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि हम इसके योग्य हैं और इसे हमारे जीवन में लाने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करता है। वे यह भी बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं और जब हम किसी चीज को गहरी भावनाओं के साथ महसूस करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि केवल विचारों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से ही हम अपनी वास्तविकता को आकर्षित कर सकते हैं। गार्डर्ड हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को महसूस करना होगा, उन्हें पूरी तरह से जीना होगा ताकि वे हमारे जीवन में वास्तविकता के रूप में मैनिफेस्ट हो सके। जब हम अपनी भावनाओं को
सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। अफर्म द रियलिटी ऑफ आवर ओन ग्रेटनेस। नेविल गार्डर्ड इस अध्याय में हमें अपनी आंतरिक महानता को स्वीकार करने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति और क्षमता है और हमें इसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। गार्डर्ड का कहना है कि हमारी असली महानता हमारे भीतर पहले से मौजूद है, हमें केवल इसे स्वीकार करना और विश्वास करना है। गार्डर्ड बताते हैं कि समाज और बाहरी दुनिया हमें कभी कभी यह विश्वास दिलाती है कि हम सीमित हैं या हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सभी संभावनाओं और महानता को प्राप्त करने की क्षमता पहले से ही है। हमें अपने आत्म संवेदन और आत्म मूल्य को पहचानने की आवश्यकता है। वे यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास और आत्म मूल्यता की पुष्टि करने के लिए सकारात्मक विश्वासों और आत्म प्रेरणा का अभ्यास करना आवश्यक है। जब हम अपनी महानता की पुष्टि करते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो यह हमें आत्म संवर्धन, सफलता और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गार्डर्ड के अनुसार हमें खुद को महान मानना और इसके बारे में लगातार सोचने से हम अपनी वास्तविकता में इसे स्वीकार कर सकते हैं। गार्डर्ड के अनुसार हमें खुद को महान मानना और इसके बारे में लगातार सोचने से हम अपनी वास्तविकता में इसे साकार कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हम अपने भीतर की महानता को पहचानने और उसे स्वीकार करने में सक्षम हैं। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से समझते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गार्डर्ड हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी असली महानता को स्वीकार करें और उसे अपने जीवन की वास्तविकता बनाएं। यह आत्म स्वीकृति और आत्म मूल्य हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, बी व्हाट यू विश एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। नेविल गार्डर्ड के अनुसार यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यदि आप आत्मविकास, आत्म साक्षात्कार और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं तो यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।